हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर प्रिया और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम नीट 2026 में अपना जो टारगेट है 360 मार्क्स का वो अचीव कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो है बच्चों, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इस साल नीट 2025 का एग्जाम दिया था या अब जो नीट 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा टारगेट है वो क्या रहेगा कि हम कैसे बायोलॉजी के अंदर जो हमारा नीट का एग्जाम है वो 720 मार्क्स का होता है, बट उसमें से जो हाफ मार्क्स है यानी कह सकते हो 360 मार्क्स वो किसके हैं? बायोलॉजी के। तो कैसे आप 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो बायोलॉजी के अंदर? अब सब कह रहे थे, मतलब जब जो हमने पेपर सिनेरियो देखा वो कैसा था, नीट 2020 का पेपर जो था नीट का वो कैसा था? हार्ड पेपर था क्वाइट। तो अब हमें 2026 के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए कि अब हमारा जो सिलेक्शन है वो क्या हो पाए? श्योर हो पाए। तो सबसे पहले हमें जो पढ़नी है वो क्या है? बायोलॉजी की एनसीईआरटी। बायो का पेपर आपको एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा बच्चों। जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसकी ही डीप नॉलेज हमें चाहिए नीट 2026 के एग्जाम के लिए। तो बायोलॉजी के अंदर जो हमारे पास चैप्टर है वो कितने हैं? 32 टोटल चैप्टर हैं। उसमें से जो 11th क्लास है उसमें चैप्टर है 19 और जो 12th क्लास है उसमें चैप्टर है 13। हमें टोटल दोनों ही चैप्टर्स करने हैं दोनों ही क्लासेस के नीट 2026 के लिए। अब हम प्रिपरेशन कैसे करें मैम? तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज आएगी वो क्या आएगी कि हमारे किस टाइप के, अब जो नीट 2025 का पेपर था वो हार्ड क्यों था, रीजन क्या है? अब जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होने लगे? वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आने लगे। तो कौन कौन सी वैरायटी आएगी? सबसे पहले जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास क्या होंगे? डायरेक्ट क्वेश्चंस। आप ये कंसिडर कर सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? सिंपल होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। इनके अंदर क्या होता है? डायरेक्ट हमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कोल्ड, ये क्वेश्चन हो गया जो हमारे नीट 2025 में पूछा था। ऑप्शन दे दिए, मीनार्च हो गया, मीनापोज हो गया, इनमें से हमें एक सिलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन अगर हमें याद है कॉन्सेप्ट चीजें तो हम कर सकते हैं। तो ये क्या है? डायरेक्ट यानी कि सिंपल क्वेश्चन। अब जो सेकेंड टाइप का आएगा वो क्या आएगा? मैच द कॉलम, यानी इसमें हमें क्या दिया होंगे? 2 टेबल्स दी होंगी और हमें क्या करना? मैच द कॉलम करने होंगे। अगर हमें इनके अंदर कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के अगर 1-2 पॉइंट्स भी याद है तो ये क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चंस जो है ये क्या आएंगे? असर्शन रीजन क्वेश्चंस। अब जो हमारे ये जो पेपर है अब क्या होने लग गया बच्चों? डायरेक्ट क्वेश्चंस की बजाय वैरायटी पूछने लग गई। यानी असर्शन रीजन में क्या होगा? आपको एक असर्शन दी होगी, क्या वो असर्शन करेक्ट है? सेकंड रीजन दिया होगा उस असर्शन का, क्या वो रीजन करेक्ट है? और क्या वो रीजन उस असर्शन के लिए भी करेक्ट है? ऐसे हमें देखना होता है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी इसके अंदर क्या होगा? हमारे पास 2 स्टेटमेंट होंगी। इन क्वेश्चंस के अंदर 2 स्टेटमेंट होंगी। अब हमें बताना होगा कि क्या दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है या इनकरेक्ट है स्टेटमेंट्स। ट्रू है, वन स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों ही फॉल्स है। नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब इनके लिए हमें क्या चाहिए? हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए टॉपिक का। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास इमेज बेस्ड क्वेश्चन। जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं वो क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उनको हर डायग्राम के अंदर, जैसे कोई डायग्राम दे दिया उसकी क्या कर दी, मतलब उनके जो नेमिंग है वो आपसे पूछ ली जाएगी। इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो नीट 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इन सभी क्वेश्चंस पे क्या होनी चाहिए? आपकी कमांड होनी चाहिए 6 के 6 पैटर्न्स। तभी आप नीट 2026 में अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि अब पढ़ना क्या है मैम? टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे नीट 2026 के लिए। अब पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमारे पास 2 पोर्शन आएंगे, एक हमारे पास थ्योरी बेस्ड, एक प्रैक्टिस। अब थ्योरी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? नोट्स पढ़ने हैं। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या जो भी कोचिंग या जो भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो उनके नोट्स को पढ़ो। पहले टॉपिक को सेशन लिया, उसके बाद में आपने प्रैक्टिस लेक्चर सुना, लेक्चर के बाद उन नोट्स को क्या करो? पढ़ो। नोट्स पढ़ने के बाद अब क्या करो? एनसीईआरटी की रीडिंग करो। पहले नोट्स पढ़ो क्योंकि नोट्स क्या होते हैं? सिंप्लीफाइड होते हैं, हमें समझने में क्या है? इजी होते हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले नोट्स को समझो। नोट्स समझने के बाद में लेक्चर लेने के बाद अब आप आ जाओ एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी की रीडिंग करो। एनसीईआरटी की रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ बुक को पढ़ा, साथ में आपको क्या हर लाइन का, एवरी लाइन
यानी एनसीईआरटी की जितनी भी लाइन है उसको हर लाइन को आप डिकोड करो, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए हर लाइन का कि किस वजह से ये लाइन आई है, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। और जितनी बार आप मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए क्या होंगे, आपके मार्क्स क्या होंगे, प्लस होते जाएंगे आपके नीट 2026 के लिए। यानी आपको क्या करना है, उतनी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, यानी मल्टीपल टाइम्स आपके क्या हो रहे हैं, मार्क्स एड ऑन होते जा रहे हैं। एवरी टाइम जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा उस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्या है, अब एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम्स है उनको भी बिल्कुल भी उन डायग्राम्स को मिस ना करें, सारे डायग्राम्स को आप पढ़ें, एक भी डायग्राम आपसे मिस ना हो एनसीईआरटी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो रहेगा प्रैक्टिस कहां से करें मैम, हमने एनसीईआरटी तो पढ़ ली, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो भाई सबसे पहले जो जैसे ही आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के बाद उस चैप्टर के कीजिए पीवाईक्यू। पीवाईक्यू करने के बाद क्या करें, और पीवाईक्यू भी कहां से कहां तक करें, पीवाईक्यू आप कर सकते हो 13 से 25 तक के, इनफ है ये पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू कीजिए और देखिए कहां पे क्या आपकी मिस्टेक है, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए। अब इनसे क्या होगा, नेक्स्ट क्या कीजिए आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी के, उनको कमांड कीजिए पहले। ये जब हमारे पास पीवाईक्यू हो गए, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस आपने कर लिए, अब क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। कैसे, वीकली आप मॉक टेस्ट दीजिए या फिर कोचिंग में जैसे मॉक टेस्ट होते रहते हैं हर 14 डे पे, या मंथली मॉक टेस्ट होते हैं वो दीजिए। अब मॉक टेस्ट देते टाइम आपको क्या याद रखना है अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, कुछ भी जो आपको नया मिले आपके मॉक टेस्ट में, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, किसी भी रीजन से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, उसको क्या कीजिए, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट मिला, कोई भी नई इंफॉर्मेशन मिली, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, अपने प्रीवियस नोट्स में। अब इससे क्या होगा आपका, जब आप दोबारा से उस चैप्टर को रिवाइज करोगे तो क्या हो जाएंगे आपके पास और इंफॉर्मेशन एड ऑन हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, जब हम मॉक लगाते हैं, एक तो सबसे पहले अपना ये देखना हमें कि कुछ भी नया है उसको अपने नोट्स में ऐड करना। सेकंड जो चीज है हमें याद रखनी है वो क्या है, कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या हुआ है, रॉन्ग क्वेश्चन हुआ है, तो उसको क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को अलग से अपनी एक नोटबुक लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, उसमें उस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वहां नोट डाउन कीजिए। अब इसको बार बार रिवाइज कीजिए, जब भी आप पेपर देना जाएं, दोबारा कोई मॉक टेस्ट देना जाएं तो उसको रिवाइज करके जाएं। इससे होगा क्या, जो आपकी गलतियां एक मॉक टेस्ट में हुई हैं आप उन क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट नहीं करोगे, यानी इसमें क्या होगी, मिस्टेक अवॉइड करेंगे हम, यानी इसका रीजन क्या है, अवॉइड मिस्टेक्स। जो मिस्टेक हम एक बार कर चुके उसको हम दोबारा अपने पेपर में ना करें। और ये जो मॉक टेस्ट लगाने का जो वे है, ये आप किसके लिए यूज कर सकते हो, फिजिक्स के लिए भी कर सकते हो ये आप, और केमिस्ट्री के लिए भी कर सकते हो आप, और बायोलॉजी के लिए। ये तीनों ही पेपर देते टाइम आपको ये बात याद रखनी कि कुछ भी नया है उसको ऐड ऑन कीजिए नोट्स में, अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको ऐड ऑन कीजिए अपनी एक अलग नोटबुक में, बार बार उसको रिवाइज कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। ओके बच्चों, उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट, अगर आप वैसे ही पढ़ना चाहते हैं, फ्री यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो अब आपके पास मॉक टेस्ट लगाने के लिए यानी कि मॉक्स लगाने के लिए ऐप चाहिए। तो जो मॉकएक्स ऐप है वो क्या है, एक अच्छा ऐप है, इसके अंदर क्या है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। पीवाईक्यू है, जिन्होंने कोचिंग ले रखी है उनके पास तो क्या हो गई, जो टेस्ट सीरीज है, आपने जो भी अपना कोर्स किया हुआ है, बैच लिया है, उसके अंदर मॉक टेस्ट प्रेजेंट होते हैं, वो दीजिए। जो आप कोचिंग नहीं लेना चाह रहे वो क्या कर सकते हैं, इस ऐप पे अच्छी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फिजिक्स के लिए भी, तीनों ही सब्जेक्ट के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए, तीनों के लिए प्रेजेंट है। पीवाईक्यू गिवन है ईयर वाइज, उनको आप लगा सकते हो एज ए मॉक, या फिर मॉक टेस्ट दे सकते हो, वीकली दे सकते हो, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कर सकते हो, या फुल सिलेबस की मॉक टेस्ट दे सकते हो। और इसके अंदर क्या है, फ्री टेस्ट भी प्रेजेंट है, अगर आप प्रैक्टिस ट्राई करना चाहो तो फ्री टेस्ट भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो आप उनको एक बार देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो इस ऐप पे टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, जिन बच्चों ने इस साल 2025 का पेपर दिया था और वो किसी रीजन से अपने सक्सेस को अचीव नहीं कर पाई, यानी अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाई, उनके लिए क्या है, अपने सबसे पहले उनके लिए इंपॉर्टेंट है 2025 का जो पेपर उन्होंने दिया है नीट का, उसको एनालाइज करना, यानी अपने फेल्योर के पीछे जो भी मिस्टेक्स उनसे हुई हैं वो उनको क्या करना, एनालाइज करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने 2025 के पेपर को लेंगे नीट वाले को, और सबसे पहले देखेंगे
कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमने गलत किए हैं। मॉक टेस्ट असर्शन रीजन गलत हो रहे हैं हमसे, स्टेटमेंट गलत हुई, यानी जो क्वेश्चंस हमसे गलत हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस की क्या कीजिए आप प्रैक्टिस कीजिए। यानी जो आपकी वीक पोर्शन है, जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, मैच द कॉलम गलत है, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, यानी आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो रीजन क्या था आपकी, वो आपको यहाँ से पता लगेगा। सेकंड जो चीज है वो क्या देखना है, टॉपिक, यानी कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो टॉपिक आपको नोट डाउन करना है। थर्ड क्या देखना है आपको, चैप्टर, यानी कौन सा चैप्टर हमें हमारा वीक रह गया यानी 2025 के अंदर। तो इन बच्चों को सबसे पहले कौन सी चीजें करनी है, टॉपिक देखें, चैप्टर देखें कि इस चैप्टर से, इस वाले टॉपिक से मैं ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या आपको उसको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, या फिर आपको ये था कि मैंने पढ़ा हुआ है बट मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या थी, आपकी रिवीजन की कमी थी। यानी अब उन चीजों को क्या करना है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था उनका तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, और जहां पे आपको ये था कि मैंने पढ़ा है बट मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा, तो वहां पे क्या करेंगे आप, रिवीजन के को क्या करेंगे, रिवीजन को इंक्रीज करेंगे, अपने मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कीजिए। तो ये सारी मिस्टेक्स को जो आपने 2025 में की हैं वो आप 2026 में रिपीट ना करो, और अपनी जो भी सक्सेस रेट हो उसको प्रॉपरली एनालाइज करो। पेपर को एनालिसिस बहुत जरूरी है, जिनका भी अभी नीट 2025 नहीं हुआ, तो रीजंस फाइंड करना कि किस रीजन से मेरा ये ड्रीम अचीव नहीं हुआ इस बार डॉक्टर बनने का। टॉपिक्स देखिए, चैप्टर देखिए, रीजंस देखिए कि किस रीजन से मेरा क्वेश्चन रोंग हुआ, उसी पे अपना वर्क कीजिए। ये अगर आपने प्लानिंग को फॉलो किया तो आपके नीट में बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 क्वेश्चंस यानी नंबर्स आपको स्कोर कर सकते हो अपने नीट 2026 के लिए। ऐप का जो मोकेक्स ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। वहां जो भी फ्री टेस्ट हैं आप उनको एज ए ट्रायल ट्राई कर सकते। थैंक यू।